अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के टॉपिक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक नॉलेज है और जिसकी स्टडी जो है वो सिस्टमैटिक वे में ही की जाती है। और अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की ही एक ब्रांच है और जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उनकी फॉर्मेशन को देखते हैं, उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी की स्टडी भी मुख्तलिफ लेवल्स पर की जाती है। ठीक है, जिसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें इब्तिदा की, इसकी इब्तिदा की बायोलॉजी की, तो इब्तिदा होती है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से। जी स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि दुनिया में हर चीज अपना वजूद रखती है, जिसका वजन भी होता है और वो जगह भी घेरती है। जी, आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूं किसकी? मैटर की। ठीक है बेटा, यानी एटॉमिक लेवल सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। और इसमें हमने बात की, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी चीज अपना वजूद रखेगी और जगह घेरेगी, वजन रखेगी, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। So all the matter is made up of elements, which is composed of atoms, and each atom is made up of subatomic particles such as electron, protons, neutrons. जी बेटा, ये जानते हैं ना कि मैटर जो है बन रहा है किससे? एलिमेंट से मिलकर, और एलिमेंट्स जो है वो तैयार हो रहे हैं एटम से मिलकर, और एटम जो है अपने सब पार्टिकल्स में उसको तोड़ा जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कह रहे हैं। ठीक है, तो बेटा एटम्स जो है वो जब ही स्टेबल होते हैं जब जो है वो मिलकर रहते हैं। एटम्स जब ही स्टेबल होंगे जब वो मिलकर रहेंगे, और एक जैसे एटम्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और नेचर में तकरीबन जो है मोर देन 100 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और इनमें से जो है 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि वो कैसा बना रहे होते हैं। ठीक है, 16 एलिमेंट्स, वैसे तो मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम बायो के हवाले से अगर हम बात करें तो 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग बॉडी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, और उसमें से भी जो है अगर हम बात करें बायो एलिमेंट्स को तोड़ने की, तो फिर उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं या दो हिस्सों में उनकी बात कर रहे होते हैं। एक कहलाते हैं बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, और वो बेसिक एलिमेंट्स जो है वो 16 में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बेसिक एलिमेंट्स कहते हैं, जिनमें शामिल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये 6 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये किसी भी लिविंग बॉडी का तकरीबन 99% हिस्सा जो है वो तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, और यही 6 वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो 4 बेसिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि लिविंग बॉडी का हिस्सा होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड है। वो इन्हीं 6 एलिमेंट्स से मिलकर तैयार होते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह दूसरे जो बायो एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स कहलाते हैं, और बाकी बॉडी का जो 91% हिस्सा जो है वो इन ट्रेस एलिमेंट्स से मिलकर बना है, जिसमें शामिल है जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, क्लोरीन, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन, आयोडीन एंड पोटेशियम, और इसके अलावा भी कुछ ट्रेस एलिमेंट्स शामिल होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है आपको बात कि एलिमेंट जो है बायोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे हैं तो 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कह रहे हैं, और उनमें
बॉडी का 99% हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो 1% हिस्सा बनना तैयार कर रहे हैं उनको हम ट्रेस एलिमेंट कह रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब हम ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन अभी आपको दी गई है ये हम बात कर रहे हैं एटॉमिक लेवल की, एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो बायोलॉजी की इब्तिदा से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लिविंग बॉडी तैयार हो रही है, ठीक। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जी बच्चों, एटम आमतौर से एटम फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते और ज्यादातर ये स्टेबल होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए बायो एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं और इनके जुड़ने से जो है वो मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। जब आपस में एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे तो इनको जोड़ने के लिए ना किसी फोर्स की जरूरत होगी। तो जिस बाइंडिंग फोर्स की जरूरत होती है, इनको जोड़ने के लिए बाइंडिंग फोर्स की जरूरत होती है जो कि बॉन्ड्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। यानी ये एलिमेंट्स बॉन्ड की शक्ल में आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। अब बॉन्ड्स आप इंशाल्लाह ताला उसकी डिटेल आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आपने थोड़ी सी आपको शायद हो आपने पहले पढ़ा हो कि बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं। इसकी डिटेल आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको मालूम है, बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए। अब मॉलिक्यूल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, these are the type of molecules that have low molecular weight. For example, glucose, amino acids, fatty acids. Macromolecules, these are the types of molecules that have high molecular weight. For example, carbohydrate, protein and lipids. ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप जानते हैं और कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएंगे और ग्लूकोज जब आपस में ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में तैयार मिलेंगे तो डिफरेंट टाइप के जो है मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, उसमें जो है कंपाउंड तैयार होते हैं और कार्बोहाइड्रेट तैयार होते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन जो है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन तैयार होती है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और ये कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, जिसको कहते हैं सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूल जब आपस में मिल रहे होते हैं तो सब सेलुलर स्ट्रक्चर तैयार होता है जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल, ठीक है बेटा। डिफाइन हम कुछ इस तरह से करेंगे ऑर्गेनेल को कि व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर इन अ पर्टिकुलर वे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन they form subcellular structure called organelle, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ ले लें, फॉर एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरह से नजर आता है सेल के अंदर, आपने सेल पढ़ा है। इसी तरह राइबोसोम है, राइबोसोम जिसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये सेल के लिए प्रोटीन तैयार कर रहा होता है। तो राइबोसोम जो है हम सेल के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको राइबोसोम कहते हैं। इसी तरह से और भी दूसरे जो है ऑर्गेनल है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, ये सब आपने पढ़ी होंगी, ठीक है बेटा। ऑर्गेनल समझ में आ गया। जब ऑर्गेनल एक खास तरतीब से असेंबल होते हैं तो तैयार होता है सेल। डिफाइन कुछ हम इस तरह से करेंगे, व्हेन डिफरेंट ऑर्गेनल्स assemble together in a particular way to perform a specific function, they form unit of life called cell, ठीक। अब सेल आपने पढ़ ली है पहले। सेल में आपने क्या क्या देखा? देखते हैं आप, सेल में ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म होता है। अब ये ऑर्गेनल की हमने बात की, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल जो है वो सेल के अंदर मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नजर आ रहा होता है जगह जगह, ठीक है। राइबोसोम भी मौजूद हैं, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, इसके ऊपर भी राइबोसोम मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। सेल स्ट्रक्चर याद आ रहा है
3 ऑर्गन्स बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बना हुआ है, लंग्स है, यहाँ पे लंग दिया हुआ है, किडनी बनी हुई है, और ऑर्गन आपने पढ़े हैं, आपने स्टमक पढ़ा है, लिवर पढ़ा है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। टिश्यूज आपने पढ़े, आप अगर एनिमल बॉडी की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। ये सारे टिश्यूज जब कंबाइन होते हैं तो क्या चीज तैयार होती है, एक ऑर्गन, ठीक है। अब इससे आगे हम चलें अगर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अब स्पेसिफिक फंक्शन, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। यानी डिफरेंट ऑर्गन जब कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन करें और आपस में कोऑर्डिनेशन करें तो उनको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देखें लंग्स के साथ ये एक सिस्टम तैयार हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, जिसमें स्टमक है, लिवर भी अपना फंक्शन कर रहा होता है, इंटेस्टाइन है, एसोफेगस है, याद आ रहा है कुछ। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं। ये एक साथ जब फंक्शन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब ये डिफरेंट टाइप के सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब एक साथ कंबाइन होके आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो तैयार होता है ऑर्गेनिज्म, जिसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस तरह से बना लेते हैं, चलें, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गई बात आपको, ठीक। आइए अब बात करते हैं अनदर लेवल की, नोन एज टैक्सोनॉमिक लेवल। टैक्सोनॉमी से निकला है टैक्सोनॉमिक लेवल। टैक्सोनॉमी क्या थी बेटा, आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में ब्रांचेस में इसको पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको जो है वो याद भी हो गया होगा। टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या थी, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करना, नाम देना, और ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो जब ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड स्पीशीज, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुपिंग का क्या कहलाता है, स्पीशीज। अब स्पीशीज को अगर हम डिफाइन करें, डेफिनेशन की बात करें स्पीशीज की, तो स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which includes morphologically similar living organism which interbreed and produce fertile offspring। यानी सबसे छोटा ग्रुप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, छोटे से मुराद है कि इसके बाद कोई डिवीजन नहीं हो सकती, ठीक है, जो कि बज़ाहिर बिल्कुल एक जैसे हों और मतलब देखने में भी एक जैसे हों, उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा हो, और वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजर सके, उनको क्या कहा जाता है, स्पीशीज, ठीक। तो ये कहलाता है टैक्सोनॉमिक लेवल। उसके बाद आते हैं पॉपुलेशन लेवल पर। पॉपुलेशन लेवल क्या है बेटा, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी स्पीशीज के तमाम मेंबर्स, हमने ग्रुप कहा ना सबसे छोटा ग्रुप है, तो इसके तमाम मेंबर्स जब किसी स्पेसिफिक हैबिटेट यानी मखसूस जगह पर रहने लगे तो वो क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको देखें, यहाँ आपको ये ट्री नजर आ रहा है, ठीक है। ट्री पे अगर मैं कुछ पैरेट यहाँ पे बिठा दूं, फर्स्ट करें कुछ पैरेट यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, ये पैरेट की पॉपुलेशन कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे पैरेट्स मिलकर कहाँ रह रहे हैं, एक स्पेसिफिक जगह पर इस ट्री के ऊपर, तो ये पैरेट पॉपुलेशन है, ठीक है। इसी तरह एक और आपको यहाँ नजर आ रहा है
ये क्या है? द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड कम्युनिटी। ऊपर हमने बात की थी कि एक ही स्पीशीज के मेंबर्स, यहां हम बात कर रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स, ठीक है। जब किसी स्पेसिफिक हैबिटेट एक मखसूस जगह पे रहेंगे तो वो फिर क्या कहलाएगी? कम्युनिटी। अगर मैं आप इसी को देख लीजिए, ये ट्री यहाँ पे मौजूद है, इसमें पैरेट थे, पैरेट पॉपुलेशन थी। अगर पैरेट के साथ साथ जो है यहाँ पर हम कुछ पिजन भी बिठा दें यहाँ पे कि ये पिजन भी इस दरख्त के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है, तो ये पिजन की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे दो पॉपुलेशन आ गई, पैरेट की पॉपुलेशन और पिजन की पॉपुलेशन। तो फिर ये इस ट्री की क्या कहलाएगी? कम्युनिटी। यानी यहाँ पे दो पॉपुलेशंस मौजूद हैं, क्लियर हो गई? तो ये इसकी कम्युनिटी कहलाएगी। इसी तरह से ये पॉन्ड मौजूद है, इस पॉन्ड में फ्रॉग की पॉपुलेशन मौजूद है। फ्रॉग के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ फिशेस भी डाल रहे हैं इस पॉन्ड के अंदर, ठीक है, कुछ फिशेस भी हमने यहाँ पे जो है वो डाल दी है। तो ये क्या कह रही है? फ्रॉग की पॉपुलेशन तो ऑलरेडी मौजूद थी, फिशेस की पॉपुलेशन भी आ गई, ठीक है। साथ में अगर यहाँ पर जो एक्वेटिक कुछ प्लांट्स हमने इसके पॉन्ड के अंदर ग्रो हो गए हैं तो प्लांट की पॉपुलेशन भी मौजूद है, ठीक। तो तीन पॉपुलेशन यहाँ नजर आ रही है। तो ये तीनों फिर ये क्या कहलाएगी? ये इस पॉन्ड की कम्युनिटी बन जाएगी। यानी डिफरेंट पॉपुलेशन, फिश पॉपुलेशन भी है, फ्रॉग पॉपुलेशन भी है और प्लांट पॉपुलेशन भी है। तो डिफरेंट पॉपुलेशन के मेंबर्स यहाँ मौजूद है, तो ये फिर इस पॉन्ड की क्या कहलाएगी? कम्युनिटी। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, जिसको इकोलॉजिकल सिस्टम लेवल कहते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम लेवल क्या है बेटा? आपने, फिर मैं जाऊंगी वहीं फर्स्ट चैप्टर की तरफ, आपने डेफिनेशन पढ़ी है एनवायरमेंटल बायोलॉजी की, ठीक है, जिसको इकोलॉजी भी कहा जाता है। याद आ रहा है कुछ? डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी? ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी जिसको हम कहते हैं। तो वही बात हम यहाँ करेंगे कि इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ कम्युनिटीज एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट कॉल्ड इकोसिस्टम। अब ये कम्युनिटी की बात हो रही है कि ये एक ट्री है, इस ट्री के ऊपर डिफरेंट पॉपुलेशन मौजूद है, तो वो कम्युनिटी बन गई। अब इन डिफरेंट पॉपुलेशन का इन आपस में जो इंटरेक्शन है, जो ताल्लुक है, और फिर साथ साथ उनका नॉन लिविंग फैक्टर के साथ क्या ताल्लुक है। अब ये ट्री भी हवा, मिट्टी, पानी, लाइट, इन सब चीजों से क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरेक्शन है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। इसी तरह यहाँ पर है कि फिशेस भी हैं, फ्रॉग्स भी हैं, प्लांट भी हैं, ठीक है, इनका मिट्टी, पानी। इसी तरह यहाँ पर है कि फिशेस भी हैं, फ्रॉग्स भी हैं, प्लांट भी हैं, ठीक है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, ये किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और साथ में नॉन लिविंग फैक्टर के साथ इनका क्या ताल्लुक होगा। यानी वही बात में करूंगी, हवा, मिट्टी, पानी, लाइट है, अब प्लांट मौजूद है, फिशेस अगर प्लांट को खाएंगी तो प्लांट को ग्रो करने के लिए जो है नॉन लिविंग फैक्टर्स की, ठीक है बेटा, हर्बीवोरस फिशेस भी तो होती है ना, अगर वो प्लांट को खा रही है तो जो है फिर फिशेस को फ्रॉग लेंगे, ठीक। कुछ फिशेस जो है वो कार्निवोरस भी होती हैं, ठीक है, जो आपस में भी एक दूसरे से रिलेशन रखेंगी, किस तरह से अपने फूड के लिए डिपेंड करेंगी। तो ये जो आपस का इंटरेक्शन है ना, ये कहलाता है इकोसिस्टम। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आइए नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, जिसको बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। यानी अर्थ का वो तमाम हिस्सा जहां जहां जिंदगी मौजूद है वो बायोस्फीयर कहलाता है, और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। यानी आप ज़ाहिर जमीन पे जो है वो पानी भी है तो इक्वेटिक लाइफ अलग होगी, डेजर्ट भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है, हिली एरियाज भी हैं। तो ये हर जगह मुख्तलिफ पॉपुलेशन मौजूद है, मुख्तलिफ कम्युनिटी मौजूद है। तो जहाँ जहाँ ज़मीन पे ये जिंदगी मौजूद है, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे बर्ड्स की हो, चाहे कोई भी लिविंग बॉडी मौजूद हो, तो वो कहलाएगा, अर्थ का वो तमाम पार्ट क्या कहलाएंगे? बायोस्फीयर, और इसको हम बायोस्फीयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी हम चले थे बायोलॉजी में एटॉमिक लेवल से एटम
ये तमाम की तमाम हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो डिफरेंट लेवल पे डिस्कस की जाती है, जिसको हमने क्या कहा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी लाइफ जो है वो डिस्कस की जाती है मुख्तलिफ लेवल पर, तो हम उसको क्या कहते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।